गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से, संतुलित करने वाले टॉपिक से आपके पेपर में हर साल 2 रिएक्शन दे देता है और आपको पूछ लेता है कि इनको संतुलित करके दिखाइए। मैंने आपको सिखाया अभी तक किस तरीके से संतुलित करते हैं। किसी को अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर ये वाला संतुलित नहीं हो रहा है, मैं उसको आपको संतुलित करके दिखाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं आखिर। यहां से भी आपके टॉपिक में, आपके क्वेश्चन में एक ना एक कोई अभिक्रिया पूछ लेता है। ठीक, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको नोट बनाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोग क्या करेंगे, पहले सभी अभिक्रियाओं के नाम लिख लेंगे, इसके बाद फिर एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है संयोजन। संयोजन या इसी को बोला जाता है योगात्मक। ठीक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, पहला हो गया संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं वियोजन। ये कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक, संयोजन अभिक्रियाएं हो गई, वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद आप लिखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद कौन सी लिखेंगे आप, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, विस्थापन अभिक्रियाओं के बाद आप अगला लिखेंगे आप इनको लिखिएगा ऊष्माक्षेपी। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और आप यहां लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसके बाद आप यहां लिख सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अगले नंबर में आप लिख सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक, अभी और लिखना है, आप इनको नोट करिए, लेकिन घबराना नहीं है कि इतनी सारी होती हैं। आपके एग्जाम में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इन 3 अभिक्रियाओं से ही क्वेश्चन आता है, इसके नीचे नहीं आता है। पेपर में आपको लिख देगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, या आपको लिख देगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इनको नोट कीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है साथ में आप क्या लिखेंगे, साथ में एक नंबर की अभिक्रिया लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सातवीं अभिक्रिया में लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां हम लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बाद आप लिखेंगे, इसके बाद और कौन सी बच रही है हमारी, द्विविस्थापन के बाद आप लिखेंगे, हाँ, अपघटन अभिक्रियाएं, ये आपकी बच रही थी अपघटन अभिक्रियाएं। इसके बाद आपको लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 9वें नंबर वाली, ठीक है, ये आपकी होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक, इन दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली हेडिंग आती है आपको, इसको जरूर पढ़ना है। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। चलिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक। तो ये लगभग 10 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई हैं। हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। आज हम लोग क्या करते हैं, सारे के बाद सभी अभिक्रियाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ 1-2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको याद करते जाना है अन्य अभिक्रियाओं को, ठीक। तो आपको सबसे पहली हेडिंग लगा लेनी है, कौन सी थी, संयोजन अभिक्रियाएं। आप पहली हेडिंग लगाएंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक, ये आपको हेडिंग लगा लेनी है। आप इसमें देखेंगे, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किन अभिक्रियाओं को हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहेंगे। जहां पर दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे, उनको बोला जाता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे कि आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जी में क्या होता है, आलू, बैगन, टमाटर, मसाले, पानी, ये उत्पाद, ये अभिकारक हम सब मिला देते हैं और फाइनल एक उत्पाद हमारा बन के आता है सब्जी, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था ऐसे ही, ठीक है। आपको योगात्मक अभिक्रिया में क्या करना है कि जहां दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, उनको बोला जाता है संयोजन अभिक्रियाएं या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक। आप लिखेंगे यहां पर वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आप जानते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में ही पढ़ाया था अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर आपस में क्रिया करके, लिख लेना, आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद एक ही बनेगा, एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। आपको क्या करना होता है एग्जाम में, इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख देंगे और डेफिनेशन लिख के आपको उदाहरण लिखना बहुत जरूरी होता है। आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, उदाहरण नहीं लिखेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। आप उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे H2+O2, ये दो अलग अलग अभिकारक है ना, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, H2
O बना लेते हैं, एक उत्पाद बन गया ना। ठीक, अब आप इसको संतुलित कर दीजिए। संतुलित करना तो आपको आता है, पहले सीख गए हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है। हाइड्रोजन को संतुलित नहीं करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है। इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 था, 2 से गुणा किया, तो 2 में जब 1 का गुणा करते हैं तो 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन थे, 2 का गुणा किया 4 हो गए। तो यहाँ पर भी हमें 4 करना पड़ेगा। ये देखिए हाइड्रोजन 4 हुआ। ठीक, तो ये है किसका, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे कि C+O2, इससे क्या बनता है, CO2। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो, और एग्जाम्पल आप, जगह नहीं बची है, अब आप इतना ही लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। आप ये छोटे से एग्जाम्पल सही रहेगा आपके लिए। संयोजन अभिक्रिया लिखिएगा, उदाहरण लिख देना, एक कोई 2 उदाहरण लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालिएगा, कौन सा था, वियोजन अभिक्रिया वाला। ठीक है, दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक, देखिए इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है वियोजन। वियोजन माने क्या होता है, बिछड़ना, टूटना, है ना। ठीक, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक तो एक ही होगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, इस तरीके से वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत ही होती है। ठीक, उस वाली में क्या हो रहा था, 2 अभिकारक मिलते थे और एक उत्पाद बनता था। इसमें क्या है, एक उत्पाद 2 अभिकारकों में टूट जाएगा बस। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी चीज को जब हम तोड़ते हैं, रखे रखे अपने आप तो टूटेगी नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा या उसको जलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, है ना। मतलब उसको ताप, दाब, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। या तो हमें दाब देना पड़ेगा या ताप देना पड़ेगा, मतलब कोई बाह्य कारक देना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर आप उदाहरण लिखने से पहले एक नोट लिख लीजिए। इस अभिक्रिया में आप क्या करिए, एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखना है कि ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है ताप, दाब आदि की उपस्थिति, ताप, दाब आदि की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया अपने आप तो टूटेगी नहीं। ठीक, कोई भी पदार्थ होता है अपने आप नहीं टूट सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ उदाहरण लिखेंगे। ठीक,
उदाहरण में आप जैसे कि लिखेंगे आपका आप वही वाला उदाहरण लिखिएगा जो आपका H2O वाला था। H2O बना था, ठीक। अगर हम इस जल को क्या करें, गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2, ये अलग अलग टूट जाएंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के बना था तो वो इनसे मिलकर के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको आप संतुलित कर दीजिए, करना हो तो इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कर दिया, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे, अब सही है, ठीक। यही वाला एग्जाम्पल लिखना है। बुक में आपके अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मेरे हिसाब से आप यही वाला एग्जाम्पल लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। संयोजन में भी हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो वियोजन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रियाएं। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, बाकी की सारी अभिक्रियाएं दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए, आप इतना आप लिखिएगा और इनको दोनों अभिक्रियाओं को याद करिएगा, क्योंकि ये दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसके बाद हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं विस्थापन अभिक्रिया और यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरी चौक टूट गई है भाई, ये देखिए चौक टूट गई है मेरी, गिर गई आपके चक्कर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, चौक बोल रही है कि अब आज पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग भी मक्कारी करते हैं ना, पढ़ेंगे आप। चौक टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप हेडिंग डालेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। आप इसको बस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक। हाँ, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये तो बहुत ही इजी होते हैं। विस्थापन के काम आप अपने विद्यालय में रोज करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए, कोई विद्यार्थी पहले आ जाता है, आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप उसको उठा करके दूसरी जगह बैठा देते हैं और आप वहां बैठ जाते हैं। आपने उसकी जगह को विस्थापन कर दिया है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे का आ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। तो आप यहां पर लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या किसी भाग, कोई एक परमाणु हो सकता है या कोई पूरा भाग हो सकता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या किसी भाग को किसी दूसरे परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। विस्थापन या प्रतिस्थापन उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन लिखा है, ताकि अगर प्रतिस्थापन आ जाए तो आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक। और प्रतिस्थापित कर देता है, कोई एक परमाणु किसी अभिक्रिया में जो यौगिक होगा उसके किसी परमाणु को कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित का सीधा सीधा मतलब है कि उस जगह से उसको भगा देगा वो, और खुद आकर के वहां पे जुड़ जाएगा। इन अभिक्रियाओं को बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है।
जैसे कि आप देखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे आप। उदाहरण जैसे कि ये लिखा हुआ है, एक यौगिक है CuSO4, ठीक, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। नाम जरूर लिखते रहना है आप लोगों को, नाम नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। इसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे? जिंक धातु को, ठीक। ये Zn जिंक होता है, ठीक, ये हो गया। कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, एक बर्तन में रखा हुआ है। उस बर्तन में अगर हमने जिंक धातु को डाल दिया तो जिंक क्या करेगा? ये जिंक यहाँ से कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को अलग कर देगा, ठीक। जिंक कहेगा तू भाग यहाँ से, मुझे यहाँ पर जुड़ना है, तो जिंक को क्या करेगा? भगा देगा और खुद जाकर के जुड़ जाएगा वहां पर। ये क्या करेगा? ये बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। इसको ये क्या करेगा? बाहर भगा देगा। ये बेचारा क्या हो गया? बाहर भग गया। ये वहां बैठे बैठे रोता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा? ये जिंक ने इसको भगा दिया है, तो ये बन गया ZnSO4, ठीक। इसको बोला जाता है जिंक सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे हम? जिंक सल्फेट, ठीक है। तो अब देखेंगे, कॉपर सल्फेट ये यौगिक है। इस यौगिक के किसी एक परमाणु को, इतने हिस्से को जिंक के द्वारा हटा दिया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जिंक आकर के खुद जुड़ गया और दूसरे को उसने हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आप पढ़िएगा, इसके बाद बाकी जो अभिक्रियाएं बची हुई है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और एग्जाम्पल आपको ये उदाहरण जरूर लिखते जाना है, याद करते जाना है, ठीक है। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।